राहुल एक कॉल सेंटर में काम करता था। रात में लगभग 12 या 12:30 बजे कॉल सेंटर से अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद घर आ जाता था। आज भी राहुल अपना काम खत्म करने के बाद घर जाने के लिए पार्किंग से अपनी बाइक निकाली रहा था कि तभी अचानक उसकी नज़र उसके सामने थोड़ी दूर एक लड़की पर पड़ी और उस लड़की ने राहुल से आकर कहा, हेलो राहुल, मुझे भी घर तक छोड़ देना, आज मैं काम की वजह से रुकी थी इसलिए मुझे भी देर हो गई और बाहर इस टाइम कोई टैक्सी या ऑटो भी पता नहीं मिलेगा या नहीं। राहुल ने उसकी बात पूरी सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राहुल ने उसको पहली बार ही देखा था और वैसे भी कॉल सेंटर में इतनी रात तक तो कभी लड़कियों की शिफ्ट होती ही नहीं है, तो फिर यह कैसे अभी तक यहाँ है। राहुल यही सब सोच रहा था, तभी उस लड़की ने फिर कहा, अरे मैं राधा इसी कॉल सेंटर में तो काम करती हूँ। अच्छा, तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें कैसे जानती हूँ। अरे मेरे शिफ्ट तो शाम 8 बजे खत्म हो जाती है, पर आज सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसी काम की वजह से मैं लेट हो गई तो मुझे विनय सर ने कहा राहुल की शिफ्ट खत्म हो जाएगी तो उसके साथ ही चले जाना। राहुल ने उसकी सारी बात सुनी, फिर राहुल ने अपनी बाइक स्टार्ट करी और राधा को कहा चलो। फिर रात का घनघोर अंधेरा, राहुल बाइक चला रहा था और पीछे वो लड़की यानी राधा बैठी हुई थी। मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा था, मार्च का महीना चल रहा था। चलते चलते दोनों बातें कर रहे थे और राहुल ने बातों ही बातों में पूछा, मैंने आपको कभी देखा तो नहीं कॉल सेंटर में। राहुल की बात सुनकर राधा ने बताया, अरे मैंने आपको कहा था मेरी शिफ्ट रात को 8 बजे खत्म हो जाती है और मैं अपनी फ्रेंड के साथ स्कूटी में घर चली जाती हूँ। फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ मैं तो बोल ही गया था। दोनों यही सब इधर उधर की बातें करते हुए चले जा रहे थे, तभी थोड़ी देर में राधा ने कहा, बस राहुल मुझे यही उतरना है, थोड़ा आगे ही यहाँ से अंदर मेरा घर है। इतना कहा राधा ने और वही गाड़ी रोकी और राधा बाइक से उतरी और राहुल को बाय बोलकर सामने गली में जाने लगी। तभी देर में राहुल ने पीछे मुड़कर दोबारा देखा तो उसको राधा वहां कहीं नहीं दिख रही थी। राहुल यही सोच रहा था, उसने बताया था थोड़ा आगे उसका घर है और आसपास तो कोई घर दिख नहीं रहे, फिर इतनी जल्दी कहाँ चली गई। और फिर उसने अपने आप से कहा चलो छोड़ो मुझे क्या, और वो भी अपने घर की तरफ जाने लगा। ने घर पहुंचकर उसने अपनी बाइक खड़ी करी, हाथ मुंह धोकर सोचा थोड़ा कुछ खा लेता हूँ, भूख भी बहुत लग रही है, आज उसके बाद सोऊंगा। राहुल ने खाना वगैरह खाया और जाकर अपने रूम में बिस्तर पर लेटकर राहुल फोन में किसी से चैटिंग कर रहा था कि इतने में ही राहुल के फ़ोन में एक अननोन नंबर से मैसेज आया, हाय। राहुल यही सोच रहा था आखिर कौन है यह। उसने रिप्लाई में हेलो और कौन हो आप। दूसरी तरफ से भी जवाब तुरंत आया, मैं हूँ यार राहुल, इतनी जल्दी भूल गए, तुम्हारी फ्रेंड। राहुल सोच रहा था कोई जान पहचान का ही होगा। उसने नंबर सेव करा और व्हाट्सएप पर प्रोफाइल पिक्चर देखी तो राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि डीपी तो राधा की थी। राहुल यही सोच रहा था आखिर इसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया, क्योंकि बात तो हमने करी थी लेकिन नंबर तो एक्सचेंज नहीं किया था, तो फिर उसको मेरा नंबर कैसे मिला। और फिर उसने राधा को तुरंत मैसेज करा, उसने टाइप किया, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। आरती ने भी तुरंत जवाब दिया, यार राहुल तुमको इतना भी नहीं पता, तुम भी कॉल सेंटर में काम करते हो और मैं भी कॉल सेंटर में काम करती हूँ, तो वहाँ से किसी का नंबर लेना कोई बड़ी बात है क्या। और वैसे मैंने तुम्हारा नंबर विनय सर से लिया था जब उन्होंने कहा था राहुल के साथ चले जाना घर। राधा का ये मैसेज देखने के बाद राहुल ने कहा अच्छा। उसके बाद दोनों में काफ़ी देर तक चैटिंग होने लगी। अब राहुल और राधा के बीच की दोस्ती भी बहुत आगे तक बढ़ गई थी, पर थोड़ी देर बाद राधा ऑफलाइन हो गई। उसके बाद राहुल ने फिर राधा को फ़ोन लगाने की कोशिश करी तो राधा का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था और राहुल उसी के बारे में सोचता सोचता सो गया, क्योंकि राहुल को वो बहुत पसंद आ गई थी। यही सब सोच विचार में राहुल सो गया और जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसने फ़ोन चेक करा तो उसमें राधा का कोई मैसेज नहीं आया था और ना ही फ़ोन। पता नहीं क्यों बस राहुल अब राधा के बारे में ही सोच रहा था और सुबह उठते ही उसने राधा को कई बार फ़ोन लगाने की कोशिश करें लेकिन उसका नंबर बस यही बता रहा था, आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। यही सब सोच विचार करते हुए राहुल का आज का दिन पूरा निकल गया और शाम को 6 बजे फिर जब राहुल कॉल सेंटर जा रहा था तो राहुल यही सोच रहा था जाके उस बेच में देखूंगा जहां आरती ने बताया था। राहुल कॉल सेंटर में पहुंच गया और हर जगह जाकर वो राधा को ढूंढ रहा था।
लेकिन उसे राधा कहीं दिखाई नहीं दी। राहुल ने अभी किसी पूछा तो नहीं राधा के बारे में। यही सोच रहा था कि कहाँ है, और राहुल का शिफ्ट का टाइम भी हो चुका था, इसलिए वो अपने बैच में चला गया। लेकिन जब उसकी स्विफ्ट खत्म हुई रात के लगभग 12:30 बजे करीबन, तभी राहुल ने बाइक निकाली, पार्किंग में गया और वहां भी बस यही सोच रहा था आखिर वो कहाँ गई, क्योंकि राहुल को राधा आज कहीं नहीं दिखी थी। उसी के बारे में सोचते हुए राहुल बाइक लेकर घर की तरफ निकल गया। वो थोड़ा ही आगे गया होगा तभी उसको ऐसा महसूस हुआ बाइक में पीछे कोई बैठा हुआ है, और उसने अपना एक हाथ राहुल के कंधे पर रखा है और बाइक के साइड मिरर से साफ नजर आ रहा था कि एक लड़की पीछे बैठी हुई है राहुल के साथ, और शीशे में चेहरा भी साफ साफ दिख रहा था कि उसके साथ आरती ही बैठी हुई थी। ये देखकर राहुल को जोर का झटका लग चुका था, उसकी सांसें दुगनी रफ्तार से चल रही थी। एक झटके में राहुल ने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन आश्चर्य की बात तो अब ये थी कि बाइक में तो पीछे कोई भी नहीं था। राहुल के तो मानो होश उड़ गए, क्योंकि वो अपने पूरे होशों हवास में था। वो कोई सपना तो देख नहीं रहा था, क्योंकि उसने अपनी खुली आंखों से उस लड़की को बाइक में बैठे हुए हैं देखा था, और उसका हाथ अपने कंधे पर यह हो कैसे सकता था, क्योंकि आज तो राहुल को आरती कहीं मिली ही नहीं थी और कॉल सेंटर से तो वो आज अकेले ही आया था। राहुल समझ चुका था उसको कोई वहम हो रहा है, क्योंकि कल रात से वो बस राधा के बारे में ही सोच रहा था। और यह सब भूलकर वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है और घर की तरफ जाने लगता है, और थोड़ी देर में राहुल अपने घर पहुंच जाता है। और जब राहुल मुंह धोकर अपने रूम में बिस्तर पर लेटने को आया तो उसने सबसे पहले उसने अपना फ़ोन देखा, जिसमें राधा के एक के बाद एक लगातार कई मैसेज आ रखे थे। इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में है।